सबसे पहले मेरे चैनल की ओर से नमस्कार, आपको जोहार। तो आप आज यहाँ पे आए हैं तो और भी आपके साथ हैं। ये जो आपको देख रहे हैं, आप चुनाव प्रचार लेके आए हैं, तो हमको लग रहा है आप यहाँ पे आए हैं कि प्रचार करने। तो आप बोलिएगा कि कौन से पार्टी से आप हैं और आपका मकसद क्या है कि आप इतने नौजवान में आप यहाँ पे सदस्य के रूप में आप यह नियुक्ति किए हैं। जोहार सभी दर्शक बंधुओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। इस बार लोकसभा चुनाव जमशेदपुर से मैं उम्मीदवार हूं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से। और आज मैं लेदाडी गांव में आया और यहां के ग्रामवासियों से मिला और अपने विचारों को साझा किया और उन लोगों को मैंने जानकारी दी कि हमें वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ताकि हमारा जो वोट का अधिकार है, इस अधिकार से हमें जो शोषित हो रहा है, हमें पीड़ित है, हमें दबाया जा रहा है, इनसे हम ऊपर उठ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूम एक 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ से सभी पार्टियों को आदिवासी चेहरा देना चाहिए ताकि आदिवासियों का जो हक और अधिकार है वो छीना ना जाए। तो उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुकुमार सोरेन है, मैं पुड़ियासा गांव का रहने वाला हूँ और इस बार भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार हूँ। और मेरा मुद्दा तो बहुत सारा है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। तो कुछ बिंदुओं में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे सर्वप्रथम पूर्वी से भी अगर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है तो इसमें आदिवासियों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको मूलतः अधिकार जो देना चाहिए वो अधिकार कहीं ना कहीं नहीं दिया है। उसके लिए पेशा कानून का जो रूपरेखा बनाया गया था उसको धरातल पर लाना चाहिए ताकि यहाँ की जो परंपरा और संस्कृति को बचाया जा सके, आदिवासियों के हक अधिकार उसको दिलाया जा सके। साथ ही साथ इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को स्पोर्ट्स में पहल करना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन की हम जहाँ तक बात करते हैं तो एक खेल का भी माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है और आदिवासियों में खेलने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी भी होना चाहिए। इसके साथ ही हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय इसको मांग करते आया है। साथ ही साथ संताली भाषा से KG to PG पढ़ाई होना चाहिए। साथ ही साथ ओल ओनोल जो लिपि है या औरंगचिती है उनसे भी पढ़ाई होना चाहिए और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में समावेश करना चाहिए। और महाराष्ट्र पेटेंट से पेशा कानून बनना चाहिए क्योंकि ताकि ग्राम सभाओं को डायरेक्ट फंड मिले। अभी जो झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2000 के तहत जो बना हुआ है उससे क्या है कि पंचायत को सिर्फ फंड मिलता है, ग्राम को फंड नहीं मिलता। तो ग्राम कोष जो है वो दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके साथ ही साथ में यहाँ की जो विधि व्यवस्था है काफ़ी दुरुस्त हो सकता है। अगर आप आदिवासियों की जो परंपरा माझी परगना व्यवस्था है, मनकीकुंडा व्यवस्था, इसको अगर आप कहीं ना कहीं संवैधानिक दर्जा तो है लेकिन मान्यता आप नहीं दे रहे हैं, तो सरकार को मान्यता देना चाहिए, DC को मान्यता देना चाहिए। गांव घर में किसी भी विवाद को लेकर जब तक ग्राम सभा फाइनल नहीं करती है, उसका समाधान नहीं करते, किसी को भी पुलिस प्रशासन आने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहीं ना कहीं जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको खतरा है। उसके साथ हम आज का डेट में आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आरक्षण छीना जा रहा है। तो शेड्यूल एरिया के प्रावधान के तहत पैरा 5 के तहत अगर प्रावधान लागू किया जाता है तो मूलतः मुख्यतः यहाँ जो सभी प्रकार के रोजगार हो या किसी भी प्रकार में 100% हमको प्राइवेट सेक्टर में भी हमको एक आरक्षण मिल सकता है। जैसे यहाँ बड़े बड़े कल कारखाना है जहाँ पर हमारे लोग अभी समय में अगर देखा जाए तो पलायन कर रहे हैं, फिर वो क्यों जमशेदपुर में काम नहीं करेंगे। आज अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें या गुड़ाबंदा या डुमरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। इसका कारण है कि सरकार के पास नीति नहीं है, नियम नहीं है। इसका मतलब ऐसे लोगों को जाना चाहिए संसद में तो जो लोग नीति नियम बना सके और बेहतर कर सके। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ और इन लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप हमें अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और जमशेदपुर लोकसभा से विजयी बनाएं ताकि आपके संवैधानिक हक और अधिकार के लिए हम लड़ सकें, सदन में बोल सकें। तो देखा जाए तो आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको वोट मिलेगा? अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। अभी तक का जो भी हम लोग दौरा किए, लगभग हमने 9 प्रखंड का दौरा किया है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 प्रखंड है, 6 विधानसभा है, 231 पंचायत है, 1800 से अधिक रेवेन्यू गांव है। तो उनमें अगर दौरा के मुताबिक देखा जाए कि हाँ, समय थोड़ा सा कम है। हमने राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा नहीं, लेकिन समाज में मैंने काफ़ी लंबे समय अपना गुजारा है। सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में, युवाओं को संवैधानिक जानकारी में या हक अधिकार के लिए हमने गुजारा है। तो राजनीति क्या है? राजनीति मतलब लोगों के लिए एक अच्छा पॉलिसी, अच्छा नियम, अच्छा नीति, तो ये तो हम करते आए हैं। आज अगर हम बात करते हैं ऑटोनोमस काउंसिल की, ये बात हमेशा से उठा कि अगर आज ऑटोनोमस काउंसिल बनता, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनता तो DC के साथ हमारे पारंपरिक जो माझीज है, परगनाज है, वो बैठते।
तो कहीं ना कहीं राजनीति में हम बहुत आगे हैं उन लोगों के मुकाबले। हाँ, राजनीति हम किए नहीं वो अलग बात है, लेकिन राजनीति नियम बनाने में हम उन लोगों से काफ़ी आगे हैं। और एक युवा भारत ही नहीं पूरा विश्व में जाना जाता है, भारत एक युवाओं का देश है, और युवाओं का देश में अगर युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर एक कहें दे जो हक और अधिकार के बात जो हम बोल रहे हैं वो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में भी और सामाजिक व्यवस्था में भी और हर वो चीज़ों में भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि युवा से ही देश चलता है। तो युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण विषय बिंदु है जो वो लोग कह सकते हैं, जो बाकी लोग देखिए आप मुझे देख सकते हैं शारीरिक रूप से मैं सक्षम हूँ, क्योंकि लगातार मैंने 450 गाँव का आसपास दौरा किया। इतने गाँवों का दौरा इतने कम दिनों में, तो आपका शारीरिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से आपको बहुत मजबूत होना चाहिए। आर्थिक रूप से तो आपको कोई भी सहायता दे सकता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक तो आपका खुद का है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक भले ही हमने अभी शुरू किया, लेकिन हम उन लोगों से बेहतर हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आप लोगों के साथ फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें, अपने गांव में काम करें, क्योंकि कार्यकर्ता की बहुत सारे कमियां हैं सभी पार्टी में। तो आप खुद के गांव के लिए जिम्मेदारी लीजिए और निश्चित एक बेहतर आदमी को सदन भेजने का काम कीजिए। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।